हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? किशन प्रकाश। अच्छा, आप में से मैं पूछना चाहूंगा कि अभी एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है फरवरी में, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। आप में से कितने स्टूडेंट्स ये दोनों ही एग्जाम देंगे? बताना एक बार। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और मैं आपको इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं कि अगर आपने केवल शीट सॉल्व कर ली और इन क्लासेस को देख लिया, वीडियो लेक्चर्स को देख लिया, तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा, केवल आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। चलिए, टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में आपको सवाल करा रहा हूं। सवाल नंबर 104। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, मुश्किल है। एक ही क्वेश्चन में इस टाइप का करवाऊंगा, ठीक है ना। जो टाइप जितना इंपॉर्टेंट है उसको उतने ही उसके सवाल करवा रहा हूं। इजी टाइप है तो एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है तो पांच पांच छह छह सवाल भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बोला कोई पैसा 4 साल में 15,360 रुपए की राशि हो जाता है। 4 साल बाद अमाउंट दे रखा है कि कोई प्रिंसिपल 4 साल में 15,360 रुपए बन जाता है। आगे क्या बोला? आगे ये बोला है यदि ब्याज की दर को, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ा दिया जाए। अगर ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया जाए तो उतने ही साल में, सेम टाइम में, यह राशि 16,032 रुपए हो जाएगी। तो फिर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर आपको कौन सी बतानी है? ओरिजिनल वाली। देखिए, कोई पैसा 4 साल में 15,360 रुपए हो जाता है, ठीक है। अगर ब्याज की दर को 20% बढ़ाएंगे तो राशि उतने ही टाइम में, यानी कि उतने ही साल में, पहले 4 साल था, अभी भी समय 4 साल है, तो राशि उतने ही साल में कितनी हो जाएगी? 16,032 रुपए हो जाएगी। देखिए, आपने प्रिंसिपल को नहीं बदला, प्रिंसिपल सेम है। पता नहीं है मुझे, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। आपने टाइम नहीं बदला, पहले भी 4 साल का समय था, अभी 4 साल का समय। आपने क्या किया? आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट परसेंट के ब्याज की दर के। अगर आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ाया है, 20% होता है 1/5। अगर आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ाया है 1/5, यानी कि ब्याज की दर मेरे दोस्तों अगर 5 थी, आपने ब्याज की दर को 5 से 6 कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी अनुपात में बढ़ा होगा, साधारण ब्याज भी इसी अनुपात में चेंज हुआ होगा। ये लॉजिक क्लियर है कि भाई रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सीधे अनुक्रमानुपाती होता है ब्याज की दर के। अगर आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ा दी 1/5, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 20% बढ़ जाएगा 1/5। यानी कि पहले साधारण ब्याज अगर 5 यूनिट था, तो अब साधारण ब्याज आपको 6 यूनिट मिलेगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बढ़ कितना गया? जवाब दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट 5 से 6 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? 1 यूनिट। सवाल के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा कितना है? पहले धनराशि 4 साल में 15,360 रुपए हो रही थी, अब वही धनराशि हमने ब्याज की दर 20% बढ़ा दिया, उतने ही समय में 16,032 हो गई। 15,360 रुपए से 15,360 रुपए से अमाउंट 16,032 रुपए हो गया। तो अमाउंट कितना बढ़ गया बेटे? 640 और 32, 672 रुपए अमाउंट आपका बढ़ गया। तो अगर आपका, मेरे दोस्तों, यानी कि आपका सिंपल, ये अमाउंट क्यों बढ़ा है 672 रुपए को? कि आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 672 रुपए बढ़ा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा है 672 रुपए। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 672 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, जल्दी से बताओ। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 672 है, तो पहले साधारण ब्याज कितना था? पहले साधारण ब्याज था 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट के लिए 672 है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट था 5 यूनिट। 5 की वैल्यू भी 672 गुना होगी 3,360 रुपए। यानी कि पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था, स्टार्टिंग में जो सिंपल इंटरेस्ट था, वो 3,360 रुपए था। अगर स्टार्टिंग में आपका जो साधारण ब्याज था वो 3,360 रुपए था, 4 साल में आपकी धनराशि 15,360 रुपए बन रही थी। तो बेटा प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल में अमाउंट है 15,360, 4 साल में ब्याज कितना है? 3,360। अगर मैं अमाउंट में से ब्याज घटा दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा 12,000 रुपए। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ गया 12,000 रुपए। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर निकालनी है। ब्याज की दर क्या होता है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%।
ये पहले सिंपल इंटरेस्ट था, ये पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था 3360 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट 672 रुपए बढ़ गया। पहले सिंपल इंटरेस्ट 3360 था। कितने साल का था सिंपल इंटरेस्ट? 4 साल का। तो पहले 4 साल का ब्याज 3360 रुपए था, 4 साल का ब्याज 3360 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16। 1 साल का ब्याज है 840 रुपए। 12,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 840 रुपए। 12,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 840 है। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? इंटू 100%। ये कट जाएगा 0 से 0, 12 सत्ते 84। यानी कि स्टार्टिंग में जो ब्याज की दर थी वो 7% पर एनम होगी। हमेशा आप जो है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बताते हो, तो ब्याज की जो दर थी वो 7% पर एनम होगी। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। गजब का सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको, देखिए अमाउंट क्यों बढ़ता है? अमाउंट बढ़ता है ब्याज बढ़ने की वजह से। तो जितना अमाउंट में चेंज हुआ होगा उतना ही ब्याज में भी अंतर आया होगा। बस यही इस सवाल का लॉजिक था। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि एक आध बार ये सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन विद अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, चलेगा। सवाल नंबर 105। इसका भी हम आपको एक ही प्रश्न करवाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलो एक एक सवाल ही करवाएंगे। इन टाइप्स पे बताएं। क्वेश्चन अगला, 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि दो भागों में क्रमशः 4 साल और 5 साल के लिए उधार दी गई। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच कुल अंतर 4680 रुपए है तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। उधार दी गई कुल राशि आपसे पूछेगी, ये बताओ। इस सम ऑफ मनी वॉज लेंट इन 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5। देखिए आपके पास कोई पैसा है, उससे आपने इन्वेस्ट किया 4:5 के रेशियो में। आपके पास कुछ पैसा है, उसने आपने उसको इन्वेस्ट किया 4:5 के अनुपात में, दो भागों में। पहली धनराशि आपने 4 साल के लिए, दूसरी राशि 5 साल के लिए, ठीक है जी। दोनों ही भागों को बोथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, दोनों ही पार्ट्स को 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिया गया है। यदि इंटरेस्ट जो अर्न किया है हमने इन दोनों पार्ट से वो 4680 रुपए है, तो आपसे पूछा है उधार दी गई कुल राशि। उधार दी गई कुल राशि को क्या होगी? 4 + 5 9 का मल्टीपल होगी। 9 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन 9 के मल्टीपल है, तो सॉल्व करना होगा। देखिए आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने उनको ब्रेक किया 4:5 के रेशियो में। चूंकि मुझे इस सवाल में परसेंटेज भी निकालना है मेरे प्यार में, परसेंटेज भी निकालना है, तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं यहां पर 2 जीरो बढ़ा देता हूं। कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं यहां पर 2 जीरो बढ़ा लेता हूं, जिससे कि परसेंटेज आसानी से निकाल पाओ। ये हो गया 400, ये हो गया मेरे दोस्तों 500। सपोज आपके पास कुछ पैसा, आपने 400 और 500 रुपए दो भागों पर उधार दिया। पहला 4 साल के लिए उधार दिया, दूसरा 5 साल के लिए उधार दिया 8% की दर से। आप बताओ, अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 4 साल में कितना ब्याज होगा? 32%। तो पहले हिस्से पर कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? पहले हिस्से पर 400 का 32%, 400 का 32% होता है 128 सिंपल इंटरेस्ट होगा। दूसरा हिस्सा उधार दिया गया 8% की दर से 5 साल के लिए। बच्चों अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 5 साल में कितना ब्याज होगा? 40%। दूसरा हिस्सा 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया 8% की दर से। अगर 1 साल में 8% ब्याज है बच्चों, तो 5 साल में कितना ब्याज होगा? 40%। आप बोलोगे हाँ सर 40%। तो 500 का 40% कितना होता है? 200। ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया दोनों पार्ट्स पर, दोनों पार्ट्स पर ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया। आपसे पूछा दोनों भागों से जो ब्याज मिला, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट अर्न हुआ, उनका डिफरेंस 4680 है। तो बताओ यहां सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? यहां सिंपल इंटरेस्ट 128 या 200 है, तो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 72 यूनिट। 72 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों? 4680 रुपए दिए, कितने गुना? जल्दी से आप हमें जवाब देंगे तो आप कहोगे सर ये 6 गुना तो नहीं है, 36 दूनी जाएगा, 36 दूनी 72 और 36 से कम 36 10, 36 से 108, 65 गुना। 65 टाइम्स से 72 की वैल्यू
4680 दिए 65 गुना। आप बोलोगे हाँ सर, आपसे पूछा उधार दी की कुल राशि, आपने कुल कितनी राशि उधार दी है? आपने उधार दी है दो हिस्सों में, 400 प्लस 500 900, तो टोटल राशि आपने उधार दी है 900। 900 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 65 गुना होगी। 900 का 65 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों? 54,000 और 4500, 58,500 रुपए। तो आपने टोटल 58,500 रुपए की राशि उधार दी है, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। समझ में आ गया बेटे? 46,800 एकदम गलत है, इस सवाल का आंसर है 58,500। रेशमा, आपने, आपके पास कुछ पैसा है, आपने 2:5 के रेशियो में उधार दिया, 4 साल के लिए 5 साल के लिए। 4:5 को यहां पे मैंने 2 जीरो लगा के लिख लिया एंड में, जिससे कि कैलकुलेशन इजी रहे, परसेंटेज निकालने में आसान होगा। एक्चुअली सवाल में क्या है, इस सवाल में दोनों पार्ट्स के बीच सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, समय अलग अलग है। ब्याज की दर से मैं दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अंतर दिया है मेरे दोस्तों, ब्याज का अंतर। तो आपको ब्याज की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली होंगी कि पहले हिस्से पर कितना ब्याज मिला है, दूसरे हिस्से पर कितना ब्याज मिला है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होंगी, आप रेशियो नहीं ले सकते। समझ में आया? अगर चलो आपने ब्याज का रेशियो ले लिया सपोज, तो आप फिर ये प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको प्रिंसिपल और ब्याज की एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। ये बेसिक था आंसर, यही है बेसिक। 100 पाव मान के नहीं होगा देवेंद्र जी ये सवाल। ईयर्स का गुणा क्यों नहीं किया? किया तो है ईयर्स का गुणा। ब्याज की दर 8% है, तो आप बताओ 4 साल के लिए उधार दी, एक साल में कितना? एक साल में 8% ब्याज है, तो 4 साल में कितना? 32%। तो 400 रुपए का 32% निकाला तो है 128। समझ में आया? अच्छा सवाल है, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस टाइप का, आगे चलेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। क्योंकि आपको ब्याज का अंतर दिया है, तो ब्याज की एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है, अनुपात नहीं लेना है। आगे चलेंगे भाई, रिपीट करके देखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए एक टाइप का एक ही सवाल हम करवा रहे हैं। बताओ। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप आएगा आपके सामने, अगला टाइप। और इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए ढंग से देखेगा। 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के सवालों के होंगे जी। शुरू करें? कुछ नहीं है, केवल आपको सिंपल इंटरेस्ट को बराबर करना है। इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाई ए बाई इन्वेस्टिंग 9100 रुपए फॉर 3 साल एट ए रेट ऑफ 10% per annum of simple interest is equal to amount obtained by B investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum on simple interest, then 90% of the sum invested by B। तो B द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि का 90% ज्ञात करें, आपसे पूछा गया है। कौन करके बताएगा? देखो इस सवाल में मेरे दोस्तों आपको अमाउंट सेम करना है। सपोज ए ने ए रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बी ने बी रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। सवाल को ढंग से पढ़ो, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा समय। यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की दर से 3 साल के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, बताओ। ए ने 9100 रुपए निवेश किए 10% ब्याज की दर से 3 सालों के लिए, तो 3 साल बाद ए को कितना अमाउंट मिलेगा? भाई अगर 1 साल में ब्याज 10% है, तो 3 साल में 30% तो ब्याज हो जाएगा। ये 30% तो ब्याज है। अमाउंट क्या होगा? अगर आपने 9100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको 30% ब्याज मिल जाएगा। तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल का 130%, 100% पे 30% ब्याज मिलेगा। तो ये ए को 3 साल बाद अमाउंट मिलेगा। बोला ये जो अमाउंट है ए द्वारा जो प्राप्त की गई धनराशि है, वो बी द्वारा साधारण ब्याज की दर से 8% की दर से 5 सालों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की धनराशि के बराबर है। सपोज बी ने 20 रुपए इन्वेस्ट किया। कितने रुपए इन्वेस्ट किया? 20 रुपए इन्वेस्ट किया।
कितने ब्याज की दर से? 8% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया। कितने सालों के इन्वेस्ट किया? 5 सालों के इन्वेस्ट किया। बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की दर से 5 साल के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। तो आप बताओ, बी ने सपोज इन्वेस्ट किया 20 रुपए 8% की दर से 5 साल में, तो बी को कितना अमाउंट मिलेगा? अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो बी को 5 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 40%। 100% पे अगर 40% ब्याज मिलेगा तो बी का अमाउंट कितना हो जाएगा? बी ने अगर सपोज 20 रुपए इन्वेस्ट किए तो बी का अमाउंट हो जाएगा 140%। बी का अमाउंट 140% हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। हमने अमाउंट को बराबर कर दिया। आप बोलोगे यहां से परसेंटेज से परसेंटेज 0 कट जाएगा। ठीक है भाई, ये जाएगा 7 से, 7 दूनी 14 है, और ये मेरे दोस्तों जाएगा 1300। ये आएगा 2 से 1300, 650 बार, यानी कि बी द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया 13 गुणा 650 रुपए। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 13 गुणा 650 रुपए बी द्वारा अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया देन 90% ऑफ सम इन्वेस्टेड बाय बी, बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90%। बी ने इतने रुपए निवेश किया है, बी ने जो पैसा निवेश किया है उस निवेश की गई राशि का 90% आपको बताना है। इसका 90% आपको निकालना है। 90%, 90% होता है 0.9, 90/100 0.9, दशमलव से एक जीरो कट जाएगा। तो आंसर के एंड में कोई जीरो तो आने वाला है नहीं, सब ऑड नंबर है। 3 पंजे 15, 5 राम 45, एंड में 5 आएगा। 5 एक ही ऑप्शन के एंड में, यही आंसर हो जाएगा 7605। बात खत्म। अमित बेसिक लेक्चर पढ़ के आओ बेटा, अमाउंट निकालना है। अमाउंट बाय प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। करण सर 130% कैसे आया? बेटा हर चीज अपने आप में प्रिंसिपल 100% होता है। 100% प्रिंसिपल पे 30% आपको ब्याज मिलेगा, है? तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 130%, 130%। परसेंटेज ना पढ़ने के नुकसान है ये। आपको सिंपल इंटरेस्ट में डाउट नहीं है, आपको डाउट इस बात में है कि परसेंटेज कैसे काम कर रही है। आपको परसेंटेज ही नहीं आता। सिंपल इंटरेस्ट तो बाद में पढ़ना, पहले परसेंटेज पढ़ो। अरे भाई, प्रिंसिपल 100% में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट आएगा अंशुल। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी धनराशि पर 20% ब्याज मिला, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी धनराशि पर 20% ब्याज मिला, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि हर चीज अगर आपका प्रिंसिपल P रुपए है तो इस बात का मतलब है कि 100% के प्रिंसिपल पे आपको 20% ब्याज मिला, तो अमाउंट हो गया 120%। यानी कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 120% है। ये बात कितनी बार बताई जाए? पहले सिंपल इंटरेस्ट आप बाद में पढ़ना, ये लेक्चर बंद करो, आप दोबारा से जाकर परसेंटेज पढ़ो। परसेंटेज पढ़िए। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, आपको परसेंटेज तक नहीं आता, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं आता। किसी संख्या को 30%, 40% आप बढ़ा नहीं पा रहे। अमाउंट का क्या मतलब होता है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल को बढ़ाना, बस। इतनी सी बात नहीं कर पा रहे आप, क्या खाक पढ़ेंगे? अगला सवाल, अगला इसी टाइप का। जब आप पढ़ते ही नहीं है पिछले लेक्चर्स को, तो कैसे उम्मीद करोगे कि आगे की चीज आएगी आपको खोपड़ी में? बिना पढ़े तो कुछ आने वाला है नहीं। एक और सवाल आपके सामने, 107 नंबर, इसी वैरायटी का सवाल, बताएं। करो। प्रिंसिपल है बेटा, प्रिंसिपल कोई बढ़ाया जाता है? अरे भैया, क्या ये लेक्चर पेक्चर बंद कर दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। परसेंटेज पढ़ो पहले, तुम 10-12 साल तक परसेंटेज पढ़ो। जब 10 साल हो जाए परसेंटेज पढ़ते पढ़ते, परसेंटेज सीख जाओ, तब ब्याज पढ़ना। बिना परसेंटेज सीखे, बिना रेशियो सीखे सिंपल इंटरेस्ट कतई भी नहीं आएगा समझ में, कभी नहीं अंशुल। अगला सवाल बहुत बेसिक सवाल है,
ठीक है, और उम्मीद करिए कि ये सवाल मेंस के पेपर में आया। इतना सा सवाल बोला है, यदि x रुपए की राशि पर 8% की दर से साधारण ब्याज 3.5 साल के लिए, 12% की दर से y रुपए की कन्या राशि पर 3 सालों के लिए साधारण ब्याज का दुगुना है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा x से y का अनुपात क्या है, x से y का अनुपात क्या है। फिर से बताते हैं सवाल। If the simple interest on a sum of x rupee at 8% per annum for 3.5 साल is double the simple interest on another sum of y rupee at 12% per annum for 3 years, then the ratio of x to y। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल करना है। पिछले वाले सवाल में अमाउंट बराबर बोला था, इस सवाल में आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना है, बस ही फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, बोलो हां कि ना। बोला है x रुपए की धनराशि पर, सॉरी क्या बोला गया है, x रुपए के प्रिंसिपल पर, x रुपए के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से 3.5 साल का, 3.5 साल का मतलब होता है 7/2, 3.5 साल का ये जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है डबल है, ये डबल है, इट्स डबल। किसका डबल है बेटा, किसका डबल है, ये y रुपए पर 12% की दर से 3 साल के लिए, 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उसका डबल है। जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे करते चले गए। अंशुल कोई डाउट इसमें, कोई डाउट। x रुपए की राशि पर 8% ब्याज की दर से 3.5 मतलब 7/2 साल का जो ब्याज है वो y रुपए पर 12% की दर से जो ब्याज 3 साल में मिलता है उसका डबल है। डबल है इसलिए मैंने 2 से गुणा किया है, बस इक्वल कर दिया। समझ में आया। अब यहां से हमको क्या करना है, x से y का अनुपात निकालना है। सॉरी, x से y का मेरे दोस्तों यहां से अपन को रेशियो निकालना है। तो जब मैं इसको इक्वल करूंगा मेरे प्यारे भाई, हर कोई जानता है कि 2 से 8 आपका 4 बार चला जाएगा और 4 से 12 आपका 3 बार कट जाएगा। परसेंटेज तो कटना ही है, y नीचे आ जाएगा। तो 2 तिया 6 तिया 18, ये 7 है, ये 7 पहुंच जाएगा नीचे। तो x से y का रेशियो आ गया 18/7। ये आंसर है, बी ऑप्शन आंसर, बात खत्म। एक स्टेप का सवाल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आगे चलेगा। देखो इस सवाल में केवल रेशियो पूछा गया है, एक स्टेप आगे बढ़ा के आपसे एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछी जा सकती है, जैसे कि इस सवाल में है, सवाल नंबर 108। सेम ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, सेम ऐसा ही, बस यहां पे वैल्यू पूछेगी, रेशियो ना पूछ के एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। बनाओ। अंशुल कह रहे सी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन है बेटे अंशुल, बिल्कुल बेकार बालक हो भाई अंशुल, बिल्कुल इस बैच के सबसे घटिया बालक। चलिए, A certain sum of money is invested in 2 parts in such a way that simple interest from first part at a rate of 16% per annum for 18 years is equal to the simple interest on second part at the rate of 22% per annum for 15 years. Find the sum of money, धनराशि ज्ञात कीजिए, if difference between both investment is 4200, अगर दोनों धनराशियों के बीच, दोनों निवेश के बीच 4200 रुपए का अंतर है। देखो मेरे प्यार में, एक धनराशि को 2 भाग में निवेश किया जाता है। मैंने मान लिया एक धनराशि का आपने 2 भाग कर दिए, एक्स और वाई। किसी को एक्स वाई पसंद ना हो तो ए भी ले सकता है, फर्स्ट सेकंड ले सकता है, अपनी अपनी बात है इच्छा की। सपोज आपने एक धनराशि के 2 हिस्से कर दिए मेरे प्यारे भी, एक्स और वाई, आप ए भी ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड ले सकते हो, गधा घोड़ा ले सकते हो। धनराशि को, एक धनराशि के 2 टुकड़े किए आपने, एक्स और वाई, यानी कि धनराशि टोटल कितनी है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई टोटल पैसा है, 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया। इस प्रकार से इन्वेस्ट किया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है पहले पार्ट पर 16% ब्याज की दर से 18 सालों का इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, पहले पार्ट पर 16% ब्याज की दर से 18 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है इज इक्वल टू किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट
एट द रेट ऑफ 22% पर एनम फॉर 15 साल। सेकेंड पार्ट पर 22% की दर से 15 साल के साधारण ब्याज के बराबर है। तो बच्चों क्या मैं यहां से एक स्टेप में आप एक्स से वाई का रेशियो नहीं निकाल सकता? क्या आप यहां से एक्स से वाई का अनुपात नहीं निकाल सकते? कोई भी निकाल सकता है। बताओ, परसेंटेज तो कट ही जाएगा। ए भाई, 3×18, 3×5 = 15, 2 से जाएगा 22, 11 बार, 2 से जाएगा 3 बार, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। 11×5 = 55, और इस 16×3 = 48 जाएगा नीचे। तो एक्स से वाई का रेशियो आ गया 55/48। यहां से एक्स से वाई का अनुपात 55/48 आ गया। आपसे पूछा कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा बेटे आपसे? आपसे यहां पर स्टूडेंट सवाल में कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, यह आपको बताना है। कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का योग आपको बताना है ना। यानी कि पहली धनराशि अगर 55 यूनिट है, दूसरी 48 है, तो टोटल क्या आ गया इन दोनों का सम? 5 8 13 का 3, हासिल 1, 5 1 6 4 10, 103 यूनिट। टोटल 103 यूनिट है, ये आपसे पूछा गया। आपसे पूछा दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस 42। दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है? दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है? 55 है, 48 है। 55 और 48 का डिफरेंस है 7, है ना। 55 यूनिट और 48 यूनिट का डिफरेंस कितना है? 7। 7 की वैल्यू बच्चों 4200 रुपए, 4200 रुपीज। कितने गुना? 600 गुना। तो 103 की वैल्यू भी 600 गुना होगी। 618 के आगे 2 जीरो, 61,800 रुपए कुल धनराशि आ गई। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बात समाप्त। ठीक है बच्चे, चलेंगे एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। लास्ट सवाल जो कि है मेंस के पेपर का, एज इट इज मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। डाटा थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बताएंगे जी कौन क्वेश्चन करेगा इस सवाल को, फटाफट करेंगे। जल्दी बनाइए। करो। सवाल ये है, बिल्कुल बेसिक सवाल, मामूली।
5,000 रुपए की राशि को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4 सही 1/5 सालों में 6 सही 2/3% ब्याज की दर से पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की दर से 2 सही 3/4 साल के लिए साधारण ब्याज का दुगना है। दोनों भागों में क्या अंतर है? देखिए, हमने ये मान लिया कि 5,000 रुपए की राशि को दो भाग में निवेश किया गया। पहला भाग है एक्स, दूसरा भाग है वाई। बोला ये गया। अब देखो यहां पे डाटा इस तरीके से टिपिकल है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। 5,000 रुपए की राशि को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6 सही 2/3% की दर से 4 सही 1/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब 6 सही 2/3% पर एनम क्या होता है? 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/15। पहले भाग पर 1/15 ब्याज की दर से कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट? 4 सही 1/5। 4 से 1/5 क्या होता है? 5 चौक 20 1 21, 21/5 साल। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे दोस्तों, दुगुना है, डबल है। किसका डबल है मेरे प्यारे भाई? किसका डबल है? दूसरी धनराशि पर 4% ब्याज की दर से, 4% मतलब 1/25, 1/25 ब्याज की दर से कितने साल का? कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट? 2 सही 3/4 साल का। तो 4 दूनी 8 और 3 11/4, 11/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो इक्वल होना चाहिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे अपन लोग करेंगे। 15 से आपका 75 3 बार चला जाएगा, 3 से 21 आपका 7 बार चला जाएगा, ये 2 से 4 आपका 2 बार चला जाएगा। तो y को नीचे ले आते हैं तो बेटे x/y क्या आ जाएगा? अब क्या आ जाएगा? ऊपर तो बचा 11, नीचे क्या बचा? नीचे 7 पहुंचेगा उधर, 7 दूनी 14, x से y का रेशियो आ गया 11:14। ठीक है ना? अब किसी बालक को यही नहीं पता कि 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/15 होता है, तो कर ही नहीं पाएगा। ऐसे बालकों को सीख नहीं सकते बेटा। ऐसे बालक, इन सवालों को सीखने के लिए आपको परसेंटेज का ज्ञान होना ही चाहिए। तो ये दोनों भागों का अनुपात आ गया। आपसे पूछा दोनों भागों में अंतर क्या है? पे आपने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 5,000 रुपए। पहला भाग है 11 यूनिट, दूसरा भाग है 14 यूनिट। तो टोटल कितना होगा? 11 + 14 25 यूनिट हो गया। 25 की वैल्यू सवाल में कितनी बेटा दी है? 5,000 रुपए 200 गुना। 25 की वैल्यू 5,000 रुपीज है 200 टाइम्स। एंड यू आर आस्किंग दोनों भागों का डिफरेंस। दोनों भागों का डिफरेंस है 11 और 14 का डिफरेंस 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 3 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, यानी कि 600 रुपए। दोनों भागों का अंतर 600 रुपए। दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। टन 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 टन। 3 का मल्टीपल, बिल्कुल अशोक जी ठीक कह रहे हैं आप, 3 का मल्टीपल आएगा। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? 4 क्वेश्चन कराए। देखो, एक में आपको अमाउंट बराबर करना था, यहां आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना है। मुझे लगता है जो समझदार बालक है वो कर लेंगे, गधे तो हैं ही गधे। ठीक है ना? गधों का मकसद केवल बैच लेना है और कुछ नहीं करना। आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत सरल है, सिंपल है, इसलिए मैं आपको अगले टाइप पे 3 प्रश्न कराऊंगा, 3 सवाल। अगला टाइप भी बहुत इजी है मेरे प्यारे भाई, और मैं आपको उस पर 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चले। नेक्स्ट टाइप, चलो। बोला एक राशि एक निश्चित ब्याज की दर से 6 साल में 3200 रुपए की धनराशि 5312 रुपए हो जाती है। बोला है एक निश्चित ब्याज की दर से 6 साल में 3200 रुपए की राशि 5312 हो जाती है। बोला, ये भी बोला गया यदि ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो अब ये राशि कितनी होगी? नया मिश्रधन क्या होगा? ये सवाल है। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यार में। बोला ये गया है, ध्यान से, 3200 रुपए की राशि, 3200 रुपए की राशि किसी ब्याज की दर से, मुझे नहीं पता कितनी ब्याज की दर से, 3200 रुपए की राशि किसी ब्याज की दर से
6 साल में कितना अमाउंट हो जाती है? 5312 रुपए हो जाती है। फिर से सुने, 3200 रुपए की राशि किसी ब्याज की दर से 6 साल में 5312 रुपए हो जाती है। इस सवाल का पर्पस क्या है? एग्जामिनर इस सवाल को क्यों देता है? क्योंकि बच्चे ये लाइन पढ़ते ही ब्याज की दर निकालने लगते हैं। यहां से ब्याज की दर निकल जाएगा, 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100%, वो निकालने लगेंगे ब्याज की दर। जबकि ब्याज की दर निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जरूरत ही नहीं है। बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले ही यह सवाल सॉल्व हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। ठीक है ना जी। 3200 रुपए किसी ब्याज की दर से 6 साल में 5312 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो मिश्र धन क्या होगा? अगर ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दोगे तो भाई जो ब्याज मिले, देखो जो अमाउंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो अमाउंट पहले से है वो तो होगा ही होगा। अगर आप ब्याज की दर को 7.5% बढ़ा दोगे तो हर साल ब्याज 7.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप ब्याज की दर को 7.5% बढ़ा दोगे तो हर साल 7.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? अगर 1 साल में 7.5% ब्याज आप एक्स्ट्रा मिलेगा तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 45%। यानी कि जो अमाउंट पहले से है वो तो रहेगा ही रहेगा, एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला? आपने ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया, पहले R% थी ब्याज की दर, आपने R प्लस 7.5% कर दी, तो हर साल 7.5% ब्याज एक्स्ट्रा है। तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 45%। तो प्रिंसिपल है 3200 रुपए। 3200 रुपए का 45% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होता है, कट जाएगा ये तो 1350 और 90 1440। तो 1440 रुपए मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा? इसमें आप 1440 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6752 रुपीज। 6752 रुपीज आपका अमाउंट होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, एकदम करेक्ट। कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें है क्या? नहीं है। बोलो। इस लॉजिक से आप करोगे। बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल में ब्याज की दर निकालने लगते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। भाई अगर आप ब्याज की दर को बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा ना। आपने ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया तो हर साल 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। समय कितना है? 6 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 7.5 का 6 गुना 42 और 3 45%। तो 45% आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। किस पर ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है? प्रिंसिपल पर। तो 3200 रुपए का 45% 1440 रुपए। 6 कहां रहे घोंचू, 6 साल दिया नहीं है यार, तो बुद्धि सड़ गई है। अगर कोई डाउट आए तो सवाल पढ़ा करो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो। इसके बाद भी डाउट है तो सामने दीवार है, दीवार में सिर दे के मारो। ठीक है ना। एक और सवाल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही सवाल हम लेंगे यहां पर। 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सवाल नंबर 111 बताएं जल्दी से, कौन करेगा? हाँ जी जल्दी से बताओ।
बताइए जी, ए ऑप्शन बोल रहे हैं सवाल को, कौन करेगा जी? क्वेश्चन बोला है X% ब्याज की दर से 4,000 रुपए की राशि 3 साल में 5,008 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर X प्लस 2.6% हो जाए तो रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा? बच्चे यहां से X का मान निकालने लगेंगे। नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। बोला है 4,000 रुपए की राशि X% ब्याज की दर से, 4,000 रुपए का प्रिंसिपल X% ब्याज की दर से कितने साल में? 3 साल में अमाउंट बन जाता है 5,008 रुपए। बोले अगर ब्याज की दर को X प्लस 2.6% कर दिया जाए, ब्याज की दर हमने 2.6% बढ़ा दी। पहले ब्याज कितना था 1 साल में X%, अब ब्याज की दर होगी 1 साल में X प्लस 2.6%। आपने ब्याज की दर को हर साल 2.6% बढ़ा दिया। ब्याज कितने साल में? 1 साल में मिलता है। आपने ब्याज की दर 2.6% पर एनम बढ़ा दी, तो 3 साल के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 3 साल में आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 7.8%। 7.8% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा कि नहीं? बोलिए भाई, 1 साल में 2.6% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे दोस्तों। ब्याज की दर वार्षिक होती है, तो 3 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 7.8%। किस पर? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए का 7.8% कितना होता है? परसेंटेज से जो 0, दशमलव से 1 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 280 और 32, 312 रुपए। तो 312 रुपए मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 5,008 पे 312 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो नया अमाउंट क्या हो जाएगा? 5320 रुपए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल बेसिक और सरल सवाल है। आगे चलेंगे दोस्तों। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी कर सकता है एग्जामिनर, वो हेरा फेरी वाला भी सवाल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, करके बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट सवाल नंबर है भाई साहब आपके सामने 112, जल्दी से जवाब देंगे, बताओ। बोला एक ब्याज की दर से 4 साल में 8,800 रुपए 12,000 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा? 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ये सवाल है आपके सामने। कौन करेगा मेरे दोस्तों? कौन करेगा? देखो यहां पे ब्याज की दर को भी बढ़ाया है और समय भी बदला है। पहले समय 4 साल था, अब समय 7 साल है, समय को भी बदला है। सवाल में ये बोला है कि 8,800 रुपए, 8,800 रुपए प्रिंसिपल है। 8,800 रुपए 4 साल में कितने हो जाते हैं? 8,800 रुपए 4 साल में किसी ब्याज की दर से 12,000 रुपए हो जाते हैं। 12,000 रुपए अमाउंट बन जाते हैं। 12,000 रुपए बोला ही गया है। अगर ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए, तो 7 साल के एंड में मिश्र धन बताओ। देखो इस लाइन को छोड़ दो अभी, इस लाइन को छोड़ दो अभी। ये बताओ अगर ब्याज की दर चेंज ना करें, ब्याज की दर सेम रहे, तो 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा? अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बदल रहे तो 4 साल के एंड में अमाउंट 12,000 हो जाता है। 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 8,800 रुपए 12,000 बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 3,200 रुपए। कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों? 3,200 रुपए ब्याज मिला है। 3,200 रुपीज ब्याज मिला है। 8,800 रुपए अगर 12,000 बन गए 4 साल में, कितने साल में? 4 साल में आपको 3,200 रुपए ब्याज मिला है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? फिर 2,400 रुपए ब्याज और मिलेगा। भाई 3 साल में 2,400 रुपए आपको ब्याज और मिलेगा ना। अगर आपको 8,800 रुपए 12,000 बन गए तो ब्याज कितना मिला? घटाओ अमाउंट में प्रिंसिपल 3,200 रुपए 4 साल में, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2,400 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों ये 4 साल बाद अमाउंट है। अगर इसमें 3 साल का ब्याज और जोड़ दूं तो 7 साल बाद अमाउंट आ जाएगा। घोंचो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये 4 साल बाद अमाउंट है। 3 साल का ब्याज है 2,400 रुपए। अगर मैं इसमें 3 साल का ब्याज और जोड़ दूं, अगर मैं इसमें से 3 साल का ब्याज और जोड़ दूं तो 7 साल बाद अमाउंट आ गया।
ये 7 साल बाद अमाउंट आ गया, यानी कि 8800 रुपए सेम ब्याज की दर से 7 साल में 14,400 बन जाएंगे। 8800 रुपए सेम ब्याज की दर से 4 साल में 14,400 बन जाएंगे। लेकिन अब यहां पे एक ट्विस्ट और भी है, हमने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया। अगर ब्याज की दर को हमने 3% बढ़ा दिया, ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 3% बढ़ा दिया, तो हर साल आपको मेरे दोस्तों 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। हमने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया तो हर साल आपको 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 7 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा बच्चों, जवाब दीजिएगा। 7 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 21% ब्याज मिलेगा। 7 साल में 21% एक्स्ट्रा। अगर आपने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया है तो 7 साल में मेरे दोस्तों, एक साल में 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 7 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 21%। प्रिंसिपल है 8800 रुपए, तो 8800 रुपए के मूलधन पर आपको 21% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। रुपए में कितना होता है, परसेंटेज से 2 जीरो घटा देंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 1680 प्लस 168, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 16 17 का 1848 रुपए। तो 1848 रुपए मेरे दोस्तों आपको ब्याज और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा इन तीनों का योग, इन तीनों को जोड़ेंगे। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो एंड में 48 आएगा। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 16,248 आंसर है, बात खत्म। 4 साल का ब्याज 3200 है, 1 साल का 800 है और उन 3 साल का 2400 हो जाएगा, बात समाप्त। थोड़ा सा क्रिएटिव सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, एंड में 48 आएगा, टाइप समाप्त। मुझे लगता है ये टाइप आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने आएगा अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप अब आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट टाइप है एलिगेशन वाला टाइप, ठीक है बच्चे। कहां गया एलिगेशन वाला टाइप, और कई सारे सवाल इस टाइप पर हैं। सवाल नंबर 113, बताओ मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोड़ दीजिए लालू सर, लास्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल में क्यों नहीं ऐड किया, छोड़ दो बेटा अंशुल, तुम्हारा लॉजिक बहुत कमजोर है। जो अमाउंट मिलना है अंशुल पहले से वो तो मिलेगा ही। एक बात बताओ, LIC पॉलिसी वाली आपको 15% ब्याज दे रही है, अब LIC पॉलिसी ने ब्याज कर दिया 17%, तो जो पैसा पहले से मिलना है, जो अमाउंट पहले से मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलना है वो और ऐड हो जाएगा, ठीक है जी, समझ में आई बात। आगे चलते हैं, यही है बेसिक, ठीक है ना। जी अगला सवाल 113, एलिगेशन वाला टाइप आएगा। बच्चों मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया है, एलिगेशन हमने आपको ये चीज सिखाई है कि एलिगेशन लगाने से हमेशा बेस वैल्यू का अनुपात आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो आता है। एलिगेशन लगाने से ब्याज की दर का अनुपात आता है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज की दर क्या होती है मेरे दोस्तों, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज की दर क्या होती है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। ये ब्याज की दर होती है, मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं। यानी कि ब्याज की दर हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाली जाती है, ब्याज की दर हमेशा प्रिंसिपल को आधार मान के निकाली जाती है। तो अगर आप ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाओगे तो प्रिंसिपल का मूलधन का अनुपात आएगा। अगर आप ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाओगे मेरे दोस्तों तो किसका अनुपात आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमेशा बेस वैल्यू का अनुपात आता है। सबसे पहला और सबसे इजी सवाल लेंगे, एलिगेशन में आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, तो किसी को कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। बताओ, सवाल है आपके सामने 113, जल्दी से बनाएं। बोला 9,000 रुपए की धनराशि को पार्टली 7% की दर से और रिमेनिंग 9% की दर से लेंट उधार पर दिया जाता है। बोरो मतलब उधार लेना, लेंट मतलब उधार देना, फर्क समझिए। यदि औसत वार्षिक ब्याज की दर, औसत वार्षिक ब्याज की दर 8.5% है तो 9% पर
9% ऋण पर उधार दी गई धनराशि क्या है? देखिए हमारे पास 9,000 रुपए। इस 9,000 रुपए के हमने दो हिस्से करे। एक हिस्सा हमने उधार दिया 7% की दर से और दूसरा हिस्से हमने उधार दिया 9% की पर एनम ब्याज की दर से। दोनों हिस्सों पर 9,000 रुपए की धनराशि पर 9,000 रुपए की धनराशि पर टोटल आपको कितना ब्याज मिला है, इसे बोलते हैं औसत वार्षिक ब्याज की दर। 9,000 रुपए की धनराशि पर आपको टोटल कितना ब्याज मिला है? 8.5%। ओवरऑल ब्याज की दर कितना है? 8.5%। तो आपसे पूछा है 9% ऋण पर उधार देगी राशि क्या? अब एलिगेशन लगाएंगे, प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। अब 9 में से 8.5 घटाएंगे 0.5। अब 8.5 में से 7 घटाएंगे 1.5। अब 0.5 से 1.5 का रेशियो क्या आएगा जी? 5 तिया 15, 1:3। 5 तिया 15 आ गया बेटे, 1:3। किसका रेशियो आ गया? ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। 7% और 9% ब्याज की दर से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका रेशियो 1:3 है। आपसे पूछा 9,000 रुपए 9% ऋण पर उधार दी गई राशि, आपने कितना पैसा उधार दिया था? 9,000 रुपए। 9,000 रुपए आपने उधार दिया था। 9% ऋण पर उधार दी गई राशि कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 1 और 3 4, टोटल आ जाएगा 4। अब 9 ते 27, 27,000 को 4 से भाग देंगे, ए ऑप्शन। 27,000 को 4 से भाग देंगे 6,750। 6,750 रुपए सवाल का आंसर है। 9 ते 27,000, 27,000 रुपए को 4 से भाग देंगे तो 6,750 रुपीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टोटल 9,000 है। 9% की दर से कितनी राशि उधार दी? 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल। ठीक है, एक ही सवाल करवाना काफी है, मुझे लगता है आप समझ गए हैं। ठीक है ना, अलग अलग वैरायटी के सवाल लेंगे। देखो एलिगेशन और डेविएशन सेम ही बातें हैं, ठीक है ना, चलेगा। सवाल नंबर आपके सामने 114, बहुत अच्छा सवाल है। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सवाल लिया गया, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसलिए सवाल लिया गया है। बताओ जल्दी से, बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बताओ। देखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन समझो पहले। आदमी के पास खुले ऑप्शन है, घर के सामने HDFC बैंक भी है, घर के सामने ICICI बैंक भी है। आदमी के पास है पैसा, पैसा जमा करना है बैंकों में। एग्जाम्पल सुनो पहले। अब आदमी को बैंकों में पैसा जमा करना है, ठीक है बच्चे। भाई ICICI बैंक कुछ अलग ब्याज देता है, HDFC बैंक कुछ अलग ब्याज देता है। आपने 10,000 रुपए ICICI बैंक में जमा कर दिए, आपने 20,000 रुपए HDFC बैंक में जमा कर दिए। तो फिर घर पे आके आप हिसाब लगाते हो कि मैंने सारे बैंकों में जो पैसा जमा किया है, हर बैंक अलग अलग ब्याज दे रहा है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है हर बैंक। कुछ पैसा आपने ICICI में जमा किया, कुछ HDFC में जमा किया, कुछ सरकारी SBI बैंक में जमा किया। तो घर पे आके आप हिसाब लगाते हो कि सारे बैंक टोटल मिलाकर, टोटल जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, ध्यान सुनिएगा मैं शब्द निकाल लगा रहा हूं, टोटल। टोटल मतलब प्लस ICICI प्लस HDFC प्लस SBI, इन तीनों बैंकों में टोटल मिलाकर मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, इस टोटल पैसे पर मुझे कुल कितना परसेंट ब्याज मिला, उसे बोलते हैं ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, औसत ब्याज दर। वही सवाल इसमें बताया गया है। आपको पता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, कि ब्याज की दर हमेशा प्रिंसिपल मूलधन को बेस मान के निकाली जाती है। एक आदमी ने
एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपए इन्वेस्ट किए 7% ब्याज की दर से। कितने की दर से? 7% ब्याज की दर से। दूसरे बैंक में 2150 रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे बैंक में 2150 रुपए 9% ब्याज की दर से। पूरी धनराशि के लिए, यानी दोनों बैंकों पे कुल मिलाकर, पहले बैंक और दूसरे बैंक दोनों पे कुल मिलाकर पूरी धनराशि के लिए ब्याज की दर क्या होगी? दोनों बैंक कुल मिलाकर उसे कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं। या तो आप मेरे दोस्तों, बेसिक तरीका क्या? बेसिक तरीका वेटेड एवरेज। भाई दोनों बैंकों में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, दोनों बैंकों में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया। पहले बैंक में 1850 रुपए इन्वेस्ट किया, दूसरे बैंक में 2150 रुपए इन्वेस्ट किया। दोनों बैंकों में टोटल पैसा इन्वेस्ट किया। दोनों बैंक कुल मिलाकर कितना ब्याज दे रहे हैं? पहला बैंक ब्याज दे रहा है 1850 रुपए पे 7%, दूसरा बैंक ब्याज दे रहा है 2150 रुपए का 9%। यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये परसेंटेज में ही है तो सीधा सीधा आंसर परसेंटेज में ही आएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो वेटेड एवरेज से हो जाएगा। लेकिन हमने आपको एक छोटा और आसान तरीका सिखाया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपसे पूछा गया, बीच में प्लस का साइन है, जहां प्लस है कि दोनों बैंक कुल मिलाकर कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं, जहां प्लस है वहां क्या लगता है? डेविएशन। और डेविएशन के लिए बेस वैल्यू का रेशियो चाहिए होता है। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। तो आप यहां से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का अनुपात ले लीजिए। 0 से 0 चला जाएगा, 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 3 5 7 35, 37 बार। ये 5 से जाएगा मेरे दोस्तों, 5 चौक 20 और 1 5 तिया 15, 43 बार। दोनों बैंकों में 37:43 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। पहले 7% ब्याज की दर से, दूसरे बैंक में 9% ब्याज की दर से। 9% को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, 7% प्लस 2% ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं। पहले बैंक में पैसा 7% की दर से इन्वेस्ट किया गया, दूसरे बैंक में भी 7% की दर से निवेश किया गया, तो 7% तो ब्याज मिलना ही मिलना है। 7% तो ब्याज मिला ही मिलना है। एक्स्ट्रा कितना है? दूसरा बैंक 43 रुपए पर 2% ब्याज एक्स्ट्रा देगा। दूसरा बैंक 43 रुपए का 2% ब्याज आपको एक्स्ट्रा देगा मेरे दोस्तों। कितने रुपए के टोटल प्रिंसिपल पर? टोटल कितना है? टोटल है भाई, टोटल है 37 प्लस 43, 80 रुपए। टोटल 80 रुपए की धनराशि पर बटे 80। डेविएशन नहीं पढ़ा है तो आपसे नहीं होने वाला है सवाल, फिर आप पागलों की तरह कैलकुलेशन करो। 43 को 40 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 3/40। 3/40 क्या होता है? 1/4 0.25, 1/40 0.025, 0.025 का 3 गुना 1.075, तो यह आएगा 7 और 1 8, 8.075% आपको ब्याज मिलेगा दोनों बैंकों से मिलाकर। बी ऑप्शन आंसर है, 8.075%। बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे सवालों के खूंखार बादशाह बन चुके हैं। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 115। बताइए जी। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन, बताओ जल्दी से बताएं। जी, एक आदमी 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% पर एनम की उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 सालों के लिए कुल ब्याज 4125 रुपए प्राप्त होता है तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या थी? निवेश की गई दूसरी राशि पर ब्याज की दर क्या थी? देखो मेरे दोस्तों, एक आदमी के पास 25,000 रुपए हैं। एक आदमी के पास 25,000 रुपए हैं। 25,000 रुपए का 1/4 हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया साधारण ब्याज की किसी दर से, और बाकी 25,000 रुपए का 3/4 हिस्सा, 25,000 रुपए का 3/4 हिस्सा उसने शेष राशि जो है, बाकी की जो शेष राशि, देखो एक आदमी के पास 25,000 रुपए हैं,
25,000 रुपए का 1/4 उसने इन्वेस्ट किया किसी ब्याज की दर से, और जो रिमेनिंग राशि है मेरे दोस्तों, जो रिमेनिंग राशि शेष राशि वो 4% की हायर रेट से निवेश किया, यानी कि पहला हिस्सा जिस ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है, दूसरा हिस्सा उससे 4% हायर रेट से इन्वेस्ट किया, 4% ज्यादा ब्याज की दर पर निवेश किया है सेकंड पार्ट। टोटल जो इंटरेस्ट मिला है 2 साल में 4,125 रुपए। तो आपसे पूछा है सेकंड सम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब बताओ 25,000 रुपए को मैंने आपको क्या सिखाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाने पर किसका रेशियो आता है, प्रिंसिपल का। आपने 25,000 रुपए के 2 टुकड़े करें, 1/4 हिस्सा किसी ब्याज की दर से, रिमेनिंग क्या बचा 3/4, रिमेनिंग क्या बचा 3/4, क्या आ गया बेटा 1:3, यानी कि आपने 25,000 रुपए को 1:3 के अनुपात में इन्वेस्ट किया है। पहला हिस्सा जिस ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया गया, बाकी राशि को उससे 4% उच्च ब्याज की दर से, है ना, सेकंड रेस्ट हिस्सा जो 4% पर एनम हायर रेट से इन्वेस्ट किया गया। टोटल जो इंटरेस्ट मिला है 2 साल में 4,125 रुपए है। एक बात का जवाब देंगे, अगर 2 साल में 4,125 रुपए ब्याज है 2 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज है, 4,125/2 1 साल में ब्याज है कितने रुपए के प्रिंसिपल पर, 25,000 रुपए के प्रिंसिपल पर। 25,000 रुपए के प्रिंसिपल पर टोटल 1 साल में 4,125/2 ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज हो गया इंटू 100%, ये पता लगाओ कि ओवरऑल आपको कितने परसेंट ब्याज मिला। ओवरऑल 25,000 रुपए पर 2 साल में इतना ब्याज मिला है। 1 साल का ब्याज निकाल के इंटू 100% कर दिया, 0 से 0 जाएगा 25 से 1000 जाता है 40 बार, 4,000 जाएगा 160 बार, ये जाएगा 165। 165/10 हो जाएगा 16.5, 16.5 को भाग करेंगे 2 से 8.25, 8.25%। तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 8.25% है। ओवरऑल ब्याज की दर 8.25% प्रति वर्ष। तो पूछा है दूसरी राशि पर ब्याज की दर क्या थी, मैंने आपको एलिगेशन में पढ़ाया है, एलिगेशन से ही सवाल होगा। भाई इन दोनों में जो ब्याज का डिफरेंस है वो 4% है। पहले हिस्से और दूसरे हिस्से पर जो ब्याज लगाया गया है उसका डिफरेंस से 4% है। सेकंड हिस्से पर ब्याज की दर पहले हिस्से से 4% ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस 4%, यही 4% 1:3 में ब्रेक होता है। 4% को 1:3 में बांटोगे तो 4 किलो 4%, 1 की वैल्यू 1%, 3 की वैल्यू 3%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, ये मीन वैल्यू से बड़ा आएगा, ये मीन वैल्यू से छोटा आएगा। 8.25% से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 1%। 8.25 में 1 जोड़ेंगे 9.25%। तो सेकंड हिस्सा 9.25% पर एनम ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया गया है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। पहला हिस्सा 8.25 से 3 छोटा होगा, 8.25 से 3 छोटा कितना 5.25% ब्याज की दर पे पहला हिस्सा निवेश किया गया है। जिस बच्चे को एलिगेशन नहीं आता है उसको ये सवाल नहीं आने वाला समझ में। एलिगेशन आपको आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। बेसिक में पढ़ा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 1:3 में ब्रेक होता है। ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो ये मीन वैल्यू से बड़ी होगी। 8.25 से कितनी बड़ी होगी 1%, 9.25 आएगा। ये छोटी होगी 8.25 से कितनी छोटी होगी 3%, ये 5.25 आएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर बेटे 115 था। ऐसे ही हम आगे के सवाल करने को बिल्कुल आतुर हैं। सवाल नंबर 116, और इस टाइप के बच्चों में आपको 5 सवाल मैंने शीट में, 5 नहीं, इस टाइप के मैंने जो है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 सवाल डाले हैं इस टाइप के शीट में, 7 क्वेश्चंस, और मजेदार एक से एक सवाल हैं सभी। ठीक है बच्चों, चलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपके सामने जो है, सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने चाहे कोई भी पेपर हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर एक एग्जाम में सवाल आता है। इस सवाल को आप डेविएशन से भी कर सकते हैं,
इस सवाल को आप परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं और इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा। चलिए, 15,600 रुपए की राशि आंशिक रूप से 7% की दर से और बाकी 9% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 3 साल के एंड में कुल ब्याज 3738 रुपए है। तो पूछा 7% की दर पे कितना पैसा निवेश किया गया, 7% ब्याज की दर से कितना पैसा निवेश किया गया है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। 15,600 रुपए के आपने दो टुकड़े किए, सपोज फर्स्ट और सेकंड। 15,600 रुपए के सपोज आपने दो टुकड़े किए फर्स्ट और सेकंड। पहला तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, परसेंटेज ब्रेक मेथड। 15,600 रुपए के प्यारे बच्चों आपने दो हिस्से किए फर्स्ट और सेकंड। पहला हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 7% ब्याज की दर से, दूसरा हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 9% ब्याज की दर से। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हां जी सर। इस सम ऑफ 15,600 इज पार्टली इन्वेस्टेड, यानी कि 15,600 का एक हिस्सा 7% की दर से और बाकी हिस्सा 9% की दर से इन्वेस्ट किया गया। 3 साल के एंड में कुल ब्याज 3738 है। अगर 3 साल का ब्याज 3738 रुपए, तो एक साल का ब्याज कितना है, 3 से भाग दे देंगे। एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चिंग 18। एक साल का ब्याज आ गया 1246 रुपए। ये एक साल का ब्याज है मेरे दोस्तों, एक साल का, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 1246 रुपए। आपसे पूछा 7% की दर से कितना पैसा निवेश किया गया। पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया गया 7% की दर से, दूसरा हिस्सा इन्वेस्ट किया गया 9% की दर से। क्या 9% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 7% प्लस 2%? क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता मेरे प्यारे भी 9% को ब्रेक करके? आप वो भी कर सकते हो कि 7 को ब्रेक कर लो, 9 माइनस 2%। सेम करना है, देखो पहला हिस्सा भी 7% की दर से इन्वेस्ट किया गया, दूसरा हिस्सा भी 7% की दर से इन्वेस्ट किया गया। परसेंटेज ब्रेक मेथड जिसने परसेंटेज में नहीं पढ़ा उसके नहीं आने वाला समझ में, वो गधों की तरह देखता रहे। पहला हिस्सा भी 7% ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया गया, दूसरा हिस्सा भी 7% ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया गया, तो ओवरऑल भी 7% ब्याज मिलना चाहिए। ओवरऑल भी आपको 15,600 रुपए पर 7% ब्याज मिलना चाहिए। भाई यहां भी 7% ब्याज है, दूसरे हिस्से पर भी 7% ब्याज है, तो कुल धनराशि पर भी आपको 7% ही ब्याज मिलना चाहिए। पहला बैंक भी 7% ब्याज दे रहा है, दूसरा बैंक भी 7% ब्याज दे रहा है, तो कुल ब्याज भी 7% ही आपको मिलेगा ओवरऑल। तो 15,600 का 7% क्या होता है, परसेंटेज से 2 जीरो, 1,050 और 42, 1,092 रुपए। तो 1,092 रुपए आपको कुल ब्याज मिलना चाहिए, जबकि ब्याज आपको मिला कितना है, आपको ब्याज मिलना चाहिए 1,092 रुपए, जबकि आपको एक साल में ब्याज कितना मिला, आपको एक साल में ब्याज मिला है 1246 रुपए। तो आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला, जवाब दीजिएगा। तो 6 में से 2 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 154 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। 154 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिला है, वाई दिस एक्स्ट्रा ब्याज मिलिंग यू? तो आप कहोगे सर एक्स्ट्रा ब्याज हमें इसलिए मिल रहा है कि सेकंड धनराशि पर आप 2% ब्याज एक्स्ट्रा लेते हो एक साल में। सेकंड धनराशि पर एक साल में 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है। तो सेकंड धनराशि का 2% ही, सेकंड धनराशि का 2% ही 154 रुपए है। सेकंड धनराशि पर आपको एक साल में 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है, सेकंड धनराशि का 2% 154 है। तो सेकंड धनराशि का 1% कितना है, 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, 77। सेकंड धनराशि का 100% कितना, 7700 रुपए। तो सेकंड धनराशि 7700 रुपीज है। जो जोश में आंसर मार्क मत कर दीजिएगा, अभी पूरा आंसर नहीं आया। पूछा 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया, इन दोनों का सम 15,600 होना चाहिए। 15,600 में से 7700 माइनस करेंगे तो 0, 16 में से 7 गया 9, 7900। तो 7% ब्याज की दर पर फर्स्ट हिस्सा इन्वेस्ट किया गया 7900 रुपीज। ये आंसर है बी ऑप्शन। यह परसेंटेज ब्रेक मेथड समझाया है। क्लियर यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आसान है मेरे दोस्तों। दूसरे के मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए चंचल जी, कैच मेमोरी क्लियर करके डाउनलोड कीजिए।
परसेंटेज में याद है किसी को? है, पॉपुलेशन वाले सवाल करवाए थे इस तरीके से, पॉपुलेशन वाले सवाल, है ना? मेल पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, फीमेल पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आपके सामने होगा, सवाल बहुत अच्छा होगा, ये बताएं। सवाल नंबर 117, जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। देखिए, इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आप कहोगे सर वो कैसे? देखो मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। आप जानते हैं ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। सेम ऐसा ही सवाल है, बोला है 17,200 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर दो भागों में 2 साल के लिए क्रम से 8% और 10% ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 2 साल बाद कुल ब्याज 3,008 रुपए, 2 साल ब्याज, तो 8% ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि कितनी है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास 17,200 रुपए, 17,200 रुपए की राशि 2 भाग में इन्वेस्ट की जाती है। 2 भाग में 17,200 रुपए की धनराशि 2 भाग में इन्वेस्ट की जाती है, फर्स्ट और सेकंड। पहली राशि 8% ब्याज की दर से, पिछले वाले तरीके से तो कर ही सकते हो। दूसरी राशि 10% ब्याज की दर से मेरे प्यारे में, 10% ब्याज की दर से। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें ना। परसेंटेज ब्रेक मेथड भी हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 साल में कुल ब्याज 3,008 है। 17,200 रुपए को आपने ब्रेक किया, पहला हिस्सा 8% ब्याज की दर से, दूसरा हिस्सा 10% ब्याज की दर से। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 साल में कुल ब्याज कितना है? 3,008 रुपए। तो 1 साल में कितना ब्याज है? 1 साल में ब्याज है 1,504 रुपए। 1 साल में 1,504 रुपए ब्याज है। कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? 17,200 रुपए पर। 17,200 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में 1,504 रुपए ब्याज है। परसेंटेज में कितना ब्याज? इंटू 100%। ओवरऑल ब्याज की दर आ गई, आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये ब्याज की दर आ गई मेरे दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 172 किससे कटता है? 4 से कट रहा है। 4 चौक 16, एकम 4 तिया 12, 4 से कटना ही चाहिए। 4 तिया 12 और 3 4, 4 सत्ते 28 और 4 छिक 24। ठीक है भाई, 376/43, 4 तिया 12, 3 जीरो, 4 सत्ते 28, 2 4, 4 छिक 24। आगे तो कटेगा नहीं ये 343 से, तो अब ये कटता नहीं मेरे दोस्तों। नो ना, 320 और 24, तो यही जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि ओवरऑल ब्याज की दर है 376/43%। ये ओवरऑल ब्याज की दर आ गई 43। ओवरऑल ब्याज की दर आ गई मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यस और नो करके बताओ। परसेंटेज ब्रेक मेथड से सवाल और आसान हो जाएगा। तो 1 साल में कितना ब्याज आ गया मेरे दोस्तों? 376 बटे, ओवरऑल कितना ब्याज मिला आपको 1 साल में? 376/43%। अब एलिगेशन लगाना मुश्किल होगा। हमने क्या सिखाया कि पूरे डाटा को 43 से गुणा कर दो। पूरे एलिगेशन को बटे 43 आ रहा है, 43 से गुणा। 43 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 320 और 24, 344 हो जाएगा। 344 43 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 430। 43 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 376%। पूरे को 43 से गुणा कर दिया। अब घटाना आसान है। 430 में से 376 घटाए तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 54। 376 में से 344 घटाए तो कितना आएगा? 2, 7 में 4 गया 3, 32, 54, 32। 2 से कट गया मेरे दोस्तों 27/16। तो आ गया 27/16। किसका आ गया? प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। यानी कि 8%, पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया गया, पहला हिस्सा 8% की दर से, दूसरा 10% की दर से। यानी कि 8% और 10% की दर से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका रेशियो 27/16 है। आंसर 27 का मल्टीपल आएगा, ये आंसर हो गया।
टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 27 प्लस 16। टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 27 प्लस 16 43। 43 की वैल्यू 17,200 है। कितने गुना मेरे दोस्तों? 400 गुना, 400 टाइम्स। तो मेरे दोस्तों आपसे 27 यूनिट के लिए पूछिए 8% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये भी 400 गुना आएगा। 27 चौका 108, 10,800 रुपए। और 10,800 रुपए सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। तो आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, चाहे परसेंटेज ब्रेक मेथड लगाएं चाहे आप एलिगेशन लगाएं, दोनों से ही आंसर आएगा और ठीक आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, कई सवाल हमने इस तरीके के डाले हैं, जैसे आप ये देखेंगे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 118। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया 2023 में, करके बताएं। जल्दी से करके बताएं, फटाफट करके बताएं। और फटाफट। दोनों ही मेथड बेस्ट हैं, कोई खराब नहीं। श्री शर्मा अपनी सेवानिवृत्ति लाभ रुपए 5 लाख आंशिक रूप से डाकघर में और आंशिक रूप से बैंक में 12% और 10% की दर से जमा करते हैं, क्रम से ब्याज दर पर। यदि उनका मासिक ब्याज आय, मंथली उनको ब्याज की जो इनकम है वो 45 रुपए, उनको मंथली ब्याज 45 रुपए मिलता है, तो डाकघर में और बैंक में जमा राशि के बीच अंतर क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई भी कर लेगा, एलिगेशन से मुझे और आसान लग रहा है। मिस्टर शर्मा के रिटायरमेंट पे 5 लाख रुपए बेनिफिट मिला। कुछ पैसा तो उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया पोस्ट ऑफिस में, कुछ पैसा उन्होंने डाल दिया बैंक में। पोस्ट ऑफिस जो है डाकघर वाला, वो 12% पर एनम का ब्याज दे रहा है, जबकि बैंक जो है वो आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट दे रहा है, 10% पर एनम का। 5 लाख रुपए रिटायरमेंट में मिला था, ठीक है भैया। 45 रुपए उनको मंथली ब्याज मिलता है। एक महीने में कितना ब्याज मिलता है? 45 रुपए। तो 12 महीने यानी कि एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? एक साल में ब्याज इतना मिलेगा मेरे दोस्तों। कितने रुपए पर? 5 लाख रुपए पर। 5 लाख पर मेरे दोस्तों, 5 लाख पर। परसेंटेज में कितना हो जाएगा भैया? इंटू 100%। बोलो हाँ। 5 लाख रुपए पर एक महीने में 45 रुपए ब्याज है, तो 12 महीने में क्या होगा? मल्टीप्लाई 12 मिलेगा। ब्याज की आय मतलब ब्याज, एक महीने में 45 रुपए ब्याज मिलता है, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, ठीक है भाई। ये 0.9, 12 नंबर 108, 10.8%। तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 10.8% है। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट है, घटाएंगे जी तो 0.8 आएगा, 12 में से 10.8 घटाएंगे 1.2 आएगा, तो रेशियो आ गया 2:3। 2:3 का रेशियो आ गया। 0.8 और ये 1.2, 0.8 और 1.2 का रेशियो आ गया 2:3, 4 दूनी 4 3 12। यानी कि मेरे दोस्तों डाकघर में और बैंक में, यह सभी से पॉपुलेशन वाला सवाल भी एलिगेशन से हो जाएगा। डाकघर में और बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो 2:3 के रेशियो में। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना पैसा हो गया जी? 2 और 3 5। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 5 लाख रुपए दी है। 5 की वैल्यू 5 लाख रुपए। तो पैसे का डिफरेंस, पोस्ट ऑफिस में बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है 1 यूनिट, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1 लाख रुपए। यही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। कर पाओगे? बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं आपको खूब प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि ये बैच में इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं मेरे दोस्तों जिसकी कोई हद नहीं। ये बताएं जल्दी से। 119वां सवाल, फटाफट करो। 119वां क्वेश्चन ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल इसी तरीके से करके बताओ, एलिगेशन से करके बताओ। चलिए एलिगेशन से।
चलो 1200 1200। तुम लोगों ने तो बड़ा जल्दी आंसर बता दिया, 1200। वेरी गुड बच्चों, ऑस्कर गोस टू यू, चोरी का ऑस्कर, 1200 रुपए आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और सवाल ऐसा ही फेंक के मारूंगा आपके सामने। 120 नंबर बताएं। देखिएगा, बोला देखो, एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। 70,000 रुपए की धनराशि के एक भाग को 4% और बाकी भाग को 6% की दर से उधार दिया जाता है। 3.5 साल में कुल ब्याज 12,488 रुपए है। 4% उधार पर दी गई राशि कितनी है? 70,000 रुपए को दो भाग में इन्वेस्ट किया, 4% की दर से और 6% की दर से। आपको ये बताना, पहला हिस्सा, फर्स्ट हिस्सा आपको बताना है, ये वाला। सेकंड, 70,000 रुपए मेरे दोस्तों आपने इन्वेस्ट किया है, 4% की दर से, 6% की दर से। कितना? 70,000 रुपए। 3.5 साल में कुल ब्याज 12,488। 3.5 साल में 12,488 ब्याज है, तो एक साल में कितना होगा? 7/2। 7 एकम 7, 5 4 7 7 49, 5 8 7 8 56, 2 4 7 चौक 28। दो गुना 3400 और 168, 3568 रुपए। तो 3568 रुपए जो है वो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपसे पूछा 4% उधार पर दी गई राशि। देखो, जरूरी आप 6 को ही ब्रेक करो, 4+2। आप 4% को भी ब्रेक कर सकते हो, 6% - 2%। फर्स्ट हिस्सा आपको निकालना है। 4 को भी ब्रेक कर सकते हो, 6% - 2%। आप खुद सोचो, पहले हिस्से पर भी 6% ब्याज है, दूसरे हिस्से पर भी 6% ब्याज की दर है। पहले हिस्से पर भी 6% ब्याज है, दूसरे हिस्से पर भी 6% ब्याज है, तो 6% ब्याज तो मिलना ही मिलना है। 70,000 रुपए पर 6% ब्याज तो मिलना ही मिलना है। अब 70,000 रुपए का 6% तो 4200 होता है। 70,000 रुपए का 6% होता है 4200 रुपए। आपको ब्याज मिलना चाहिए था 4200, जबकि एक्चुअल में आपको ब्याज मिला कितना है? आपको ब्याज मिला है 3568 रुपए। तो आपको कितना ब्याज कम मिला? ब्याज मिलना चाहिए था आपको 4200 रुपए, लेकिन एक्चुअल में ब्याज मिला है 3568 रुपए। कितना ब्याज कम मिला है? 32 और 41 में से 35 गया, 635 रुपए आपको ब्याज कम मिला है। 632 रुपए आपको कम ब्याज मिला है। वाई कम ब्याज मिलिंग? तो आप कहोगे सर, पहले हिस्से पर, फर्स्ट हिस्से पर हर साल आपको 2% ब्याज कम मिलता है। पहले हिस्से पर हर साल आपको 2% ब्याज कम मिलता है। तो पहले हिस्से का 2% 632 है। पहले हिस्से का 1% 316 है। पहले हिस्से का 100% 31,600 है। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन, 31,600। 4% ब्याज के उधार पर दी गई राशि 31,600, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया सवाल है, गजब सवाल है। और इसी के साथ